तजुर्बा एक ही काफ़ी था ज़िंदगी तबाह करने के लिए। तजुर्बा एक ही काफ़ी था ज़िंदगी तबाह करने के लिए, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। हेलो, मैं विकास रंगारी आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने कम से कम 6 से 7 टॉपिक पढ़ा चुका है आपको, और आज हम यहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, विविध प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि ऐसी सीरीज जहाँ गैप सेम, अब हम एक ऐसी सीरीज देखेंगे जहाँ गैप सेम ना हो। इस टाइप के जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हमको डायरेक्ट एवरेज बताना है किस किस का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 65 का, फिर हमको बताना है किसका, पहला 76 है, ठीक है, पहला 76, 65, देन 82, फिर 67 एंड देन लास्ट है हमारे पास 85। हमको इसका एवरेज बताना है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। भाई टोटल इनको जोड़ेंगे आप, इन सबको जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स 5 करेंगे, इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तब जाके आप अपना आंसर लाएंगे। आप मुझे बताइए कि आप अगर इस प्रोसेस से जाते हैं तो आपको इन सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, जो कि खुद में एक लेंदी प्रोसेस है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। आज मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा कि आप कोई भी एवरेज एज्यूम करके आराम से इस चीज़ को आराम से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा। देखिएगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये बोल देता हूँ कि ये 5% से, बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने आपसे बोला है कि मैं एवरेज रुपए में लेके समझाऊँगा, रुपए में लेके समझाऊँगा, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि कितने परसेंट है, 5% है, और 5% के जेब में कितने कितने रुपए हैं, अलग अलग रुपए हैं। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो ये देखिए, जो भी संख्या है 76, 65, 82, 67 और 85, मैं एज्यूम कर लेता हूं इन सब के आजू बाजू कोई भी एक संख्या इन जो कि इनके पास हो, मैं मान लेता हूं कि एवरेज क्या है, 70 है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये मैं मान लेता हूं कि एवरेज क्या है, 70। ये मैंने मान लिया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम एवरेज 70 माने? हम एवरेज कुछ और भी मान सकते हैं, 75 भी मान सकते हैं। बिल्कुल आप मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में एट ए टाइम एग्जाम में जो आए आप वो एवरेज मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान लिया 70, मैंने मान लिया कि सबके पास, एवरेज का मैंने मतलब बताया था, एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास कितने होना चाहिए, अब 70 होना चाहिए। तो आप बताइए इसके पास कितने ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास 6 ज़्यादा है। बहुत अच्छे से समझिए। भाई मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसके पास 70 होने चाहिए थे, कितने हैं इसके पास, 65 है, तो कितने कम है, 5 कम है। तो आप देखो, मैं यही बता देता हूं कि अगर मैं इसको यहां से 5 दे दूं तो इसके पास भी 70 हो जाएंगे, इसके पास ऑलरेडी 70 हो गए थे, इसके पास भी 70 हो जाएंगे। अगर मैं इसको 5 दे दूं इसमें से तो इसके पास भी 70 हो जाएंगे। भाई इसके पास 65 थे ना, 70 होने के लिए 5 कम थे, तो मैंने इसमें से उठा के इसको 5 दे दिया, तो इसके पास भी 70 हो गया। इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिए। तो बचा कितना, 1 + 1, हम ये दिमाग में रखेंगे। अब आप ये बताइए, इसके पास भी 70 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास है कितने, 82, यानी कितने ज़्यादा है, +12 ज़्यादा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन लॉजिक है। अब आप ये बताइए, जाए इसके पास भी 70 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास कितने हैं, 67 है, यानी -3 है, यानी 3 कम है 70 होने के लिए। तो इसको हम 3 दे दे तो ये भी 70 हो जाएगा, तो दे दो 3। देखिए ये 1 दे दिया और यहाँ से 2 दे दिया, तो ये 3 इसको मिल गए। तो इसमें यहाँ क्या बचा अपने पास, 10 बचा। देखिए फिर से समझा देता हूँ। भाई इसके पास 67 थे, एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर चाहिए। तो भाई अगर इसके पास 3 कम है तो 1 रुपये हमने इसको यहाँ से दे दिया और 2 रुपये यहाँ से निकाल के दे दिए। क्यों दिया? क्योंकि भाई हम बराबर करना चाहते हैं। तो ये 3 रुपये हो गए, इसके पास भी 70 हो गए। यहाँ कितना बचा, 10, यहाँ से 2 रुपये दिए थे आपने। अब आप बताइए यहाँ कितना ज़्यादा है 70 से, इसके पास भी 70 होना चाहिए था, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। यहाँ 10 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है, तो टोटल मिला के कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर टोटल मिला के जो ज़्यादा है वो 25 रुपीज़ ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 25 रुपीज़ ज़्यादा है। तो मैं ये बोलूँगा भाई 25 रुपीज़ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कितने लोगों में बटेंगे, 1 2 3 4 5 लोगों में, और एक्स्ट्रा बचेंगे कितने, 25 बढ़ जाएंगे, तो हर एक को कितना मिलेगा, 5। सबके पास ऑलरेडी कितने हैं, 70 रुपए हैं, और 5 हर एक को मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 75, और यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं था
मैंने क्या किया, इनको जोड़ने के अलावा इसको जोड़ते ना, जोड़ते डिवाइडेड बाई 5 करते, तब जाके एवरेज मिलता है। ये नॉर्मल स्टूडेंट हर कोई यही करेगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर मैंने एज्यूम कर लिया 70, एवरेज कितना है 70, यानी सबके पास 70 होने चाहिए थे। भाई इसके पास कितना है 76, यानी कितने ज्यादा है, 6 रुपए ज्यादा। मैंने अलग से निकाल के रख लिया, भैया तू 70 रख, 6 अलग दे, ठीक है। आपके पास कितने हैं भाई, 65 है, आपके पास भी कितने होना चाहिए था, 70 होना चाहिए था। भाई 5 कम है, तो आप बोलेंगे अरे आपके पास तो 5 कम है, रुको आपको 70 बनाते हैं हम। आपके पास 6 रुपए ना, भाई इसको 5 रुपए दे दो, इसके पास भी 70 हो गए, बचे कितने रुपए, भाई 6 रुपए में से 5 रुपए दे दिए, बचे कितने, एक एक्स्ट्रा, अभी एक्स्ट्रा में रखो। अब आपसे पूछते भाई आपके पास कितने, 82 है, भाई इसके पास भी 70 रुपए होना चाहिए, तो कितने रुपए ज्यादा है, इसके पास 12 रुपए ज्यादा है, आप रखिए 12 रुपए। फिर इससे पूछा भाई आपके पास कितने रुपए हैं, इसने बोला 67 है, होने कितने चाहिए थे 70, कितने रुपए कम है, 3 रुपए। अच्छा आपके पास 3 रुपए कम है, अब भी देते हैं हम, ये 1 रुपए इसको दे दिया इसमें से, और यहां से 2 रुपए दे दिया, 3 रुपए दे देना, 1 रुपए दे दिया और यहां से 2 रुपए दे दिया, 3 रुपए इसको मिल गया, तो ये भी 70 हो गए। तो बचे क्या इसके पास, 10 रुपए बचे, एक्स्ट्रा बचे, इसको हमने अलग रख लिया। अब आप ये बताइए कि 85 रुपीज के पास भी 70 रुपए होने चाहिए थे, तो भाई इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं, 15। अब हम देखेंगे कि सबके पास 70 रुपए हो गए, तो टोटल बचे कितने हमारे पास एक्स्ट्रा, 15 प्लस 10 25 एक्स्ट्रा बचे। और कितने लोगों में बांटना है हमें, 5 लोगों में बांटना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, तो हर एक को, और एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे, 5। ऑलरेडी सबके पास 70 थे, एक्स्ट्रा 5 मिलेंगे, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, 75। आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि एक क्लास में 42 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 137 है, और 98 गर्ल्स का एवरेज स्कोर 124 है। तो आपको बताना है कि क्लास का टोटल एवरेज क्या होगा, टोटल क्लास का एवरेज क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। उससे पहले, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिए, यहां लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो बॉयज, और यहां लिख देता हूं गर्ल्स। बॉयज में मान लेता हूं मेरे पास 10 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी, 20। इनका जो एवरेज, इनके पास जो रुपए हैं, इनके पास एवरेज रुपए हैं 30 रुपए, और इनके पास है 60 रुपए। बात समझ पा रहे हैं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एवरेज बताना है। तो आप जानते हैं एवरेज यानी क्या होता है, टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, अगर एक बंदे के पास, एवरेज का मतलब होता है हर एक के पास, एक बंदे के पास अगर 30 रुपए हैं, तो 10 बंदों के पास क्या होंगे, 10 × 30, यही टोटल होगा। प्लस गर्ल्स के पास, अगर एक गर्ल्स के पास 60 रुपए हैं, तो 20 गर्ल्स के पास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 × 60, यही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज़ है 10 और गर्ल है 20। ठीक, आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 300, और ये कितना हो जाएगा 1200। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30। तो ये कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30, यानी ये क्या हो जाएगा 50। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज क्या हो गया, 50 हो गया। या मैं बोल सकता हूँ कि क्लास का जो एवरेज आ गया वो क्या हो गया, 50 आ गया। हर एक बच्चे के पास 50 रुपए या 50 मार्क्स है, इस बात को आप समझ गए होंगे। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि डिजिट बड़ी प्यारी थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर पाए। अगर इसकी जगह डिजिट गंदी होती तो क्या हम इतना बड़ा कैलकुलेशन कर पाते, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एग्जाम में इतने जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। तो एक कुछ ऐसी मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन को आसान बना सके। तो आइए मैं वो मेथड बताता हूँ कि उससे क्या कर सकते हैं। तो एवरेज कितना है 50, इसी चीज़ को मैं निकाल के बताता हूँ, देखिएगा। फिर इस कॉन्सेप्ट को अपन एवरेज में यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, समझिएगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैं उसको रेशो में लिख सकता हूँ। तो अगर ये 0 से 0 कट गया, तो आप ये समझिए कि 10 स्टूडेंट और 20 गर्ल्स का जो एवरेज होगा वही एवरेज होगा जो 1 स्टूडेंट और 2 गर्ल्स का होगा। मैं प्रूफ करके बताता हूँ। भाई एवरेज निकाल रहा हूँ मैं टोटल क्लास का, तो आप बताइए ये 1 हुआ, तो 1 × 30 कितना हुआ 30, और अभी 2 × 60, भाई ये 2 हो गया ना, 2 × 60 कितना हो गया 120। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1 लड़का और 2 लड़की, यही है। तो आप ये बताओ कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 3,
और एवरेज क्या आ गया हमारे पास 50। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि 10 बॉयज़ और 20 गर्ल्स का एवरेज वही होगा जो एक लड़के और 2 लड़कियों का होगा। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई। बस ये बात माइंड में रखना है कि आप एवरेज को नहीं काट सकते, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को काट सकते हैं यानी रेशो में लिख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं इसी के थ्रू समझा दूँ, इसी मेथड के थ्रू समझा दूँ, समझिएगा। अब हमारे पास जो बॉयज़ है वो कितने हैं, 42 है और गर्ल है 98। ये बात समझ में आ गई। इनका एवरेज जो है बॉयज़ का वो 137 है और इनका क्या है 124 है। मैं रुपीज़ लेके चल लेता हूँ ताकि हम गलती ना करें। मार्क्स की जगह क्या ले लिया, रुपीज़ ले लिया। मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपको आप रेशो में लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ, ये 14 तिया 42 और 14 7 जा 98, तो 3:7, यानी वही 42 बॉयज़ और 98 गर्ल्स का एवरेज वही होगा जो 3 बॉयज़ और 7 गर्ल्स का होगा। अब आप बोलेंगे सर क्या इसको इंटू करके हम सॉल्व कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी इजी तरीके से बता देता हूं। जैसे यहाँ एवरेज क्या है 137 और यहाँ क्या है 134, तो मैं बीच का नंबर ले लेता हूं जो इन दोनों के करीब हो। तो मैंने मान लिया हमने कि जो एवरेज है, बहुत अच्छे समझिए, मैंने मान लिया जो एवरेज है वो 130 है। मान लिया मैंने कि जो एवरेज है वो क्या है 130 रुपीज है। अगर एवरेज 130 है तो आप ये बताओ 130 एवरेज होना था, इसके पास कितना है 137, तो आप ये बताइए कितने रुपए ज्यादा है 7। कितने रुपए ज्यादा है 7, यानी एक स्टूडेंट के 7 रुपए ज्यादा है तो 3 बॉयज के कितने रुपए ज्यादा होंगे? तो आप बोलेंगे सर 21 रुपीज ज्यादा होंगे। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। इनका एवरेज प्रत्येक गर्ल्स का, हर एक ईच गर्ल्स का एवरेज कितना होना चाहिए? हर एक गर्ल्स के पास कितना होना चाहिए 124 है, लेकिन होना कितना चाहिए था 130 होना चाहिए था। हमने माना कि एवरेज कितना होना चाहिए 130, भाई इनके पास तो 124 है। कितना रुपए कम है 130 से? तो आप बोलेंगे सर 6 रुपए कम है। अगर एक लड़की के 6 रुपए कम है तो लड़कियां कितनी हमारे पास 7, तो 7 लड़कियों के कितने रुपए कम होंगे 42 रुपीज कम होंगे। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं या इन दोनों को जोड़ दूं तो आप ये बताइए -42 + 21 तो कितना हो जाएगा, कितने रुपए कम आएंगे? तो आप बोलेंगे सर 20 रुपीज कम होंगे, यानी 21 रुपीज का लॉस हो गया। अब ये 21 रुपीज का लॉस कौन भरेगा? आप बोलेंगे ये टोटल स्टूडेंट भरेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 + 7 यानी 10 स्टूडेंट है, तो हर एक को कितना रुपए देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर हर एक को 2.1 रुपीज देना पड़ेगा। हर एक के जेब में अभी कितने 130 रुपए हैं। अगर यहां से 2.1 घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 0 में से 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 2, 127.9 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिकैप करा देता हूं इस क्वेश्चन का। भाई 42 बॉयज थे और 98 गर्ल्स थे। इनका एवरेज बॉयज का 137 था और गर्ल्स का 124 था। हमने देखा कि कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा और इतना बड़ा कैलकुलेशन आप एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रेशो में ले लिया। तो 14 तिया 42, 14 यानी 14 3 जा 42 और 14 7 जा 98। अब हमने देखा कि भाई एवरेज 137 है और 124 है, तो क्यों ना हम इसके बीच का नंबर मान ले ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि एवरेज कितना है 130 रुपीज है। एवरेज कितना है 130 रुपीज है। तो आप ये बताइए कि बॉयज का एवरेज 130 से कितना ज्यादा है? तो आपने बोला सर बॉयज का जो एवरेज है वो 130 से 7 रुपीज ज्यादा है। अगर एक लड़के का 7 रुपए ज्यादा है तो 3 लड़कों का कितना ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर 21 रुपीज ज्यादा होगा। भाई एक गर्ल्स का एवरेज 130 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन है कितना 124, तो भाई कितना कम है? आप बोलेंगे सर 130 से 124 6 रुपए कम है। अगर एक लड़की का 6 रुपए एवरेज कम है तो 7 लड़कियों का कितना होगा? 7 6 42 42। हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा -21। माइनस का मतलब ही होता है कि लॉस हो गया, तो -21 का लॉस कौन भरेगा? ये टोटल स्टूडेंट भरेंगे। टोटल स्टूडेंट अब क्या हुए 3 + 7 42 और 98 नहीं, 3
+7 यानी 10, तो 21 रुपीज 10 लोग भरेंगे तो कितने कितने रुपए भरेंगे? 2.1 रुपीज उन्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। उनकी जेब में अभी कितना है, क्योंकि हमने एवरेज माना था 130 रुपए, उसमें से अगर 2.1 रुपीज दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 127.9। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके जो आने वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये कॉन्सेप्ट आपसे और अच्छा क्लियर होगा और आप ये समझ जाएंगे कि एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 क्लास है, इस बार हमारे पास 3 क्लास है ABC, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 83, 76 और 85 है और छात्रों की संख्या का जो अनुपात है, जो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 27, 36 एंड 45। तो आपको बताना है कि तीनों क्लास ABC का टोटल मिला के एवरेज क्या होगा। अब आप देखिए उसी अप्रोच से मैं सॉल्व करता हूं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लास हमारे पास 3 है ना, कौन कौन सी? A, B और C, 3 क्लास है। ये क्लास लिख देता हूं, 3 क्लास है हमारे पास। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है हमारे पास कितने कितने हैं? तो पहले A क्लास में जो हमारे पास स्टूडेंट है वो 27 है, रेशियो है इनका, फिर ये 36 है और ये 45 है, यही दिया है, ठीक। और जो एवरेज है इनका वो क्या क्या है? वो 83 है, 76 है और कितना है? 85, यही दिया है, ठीक। मैं मान लेता हूँ ये रुपए है, ये मैं मान लेता हूँ क्या? रुपए। मार्क्स दिया है लेकिन हम क्या मान लेते हैं? ये रुपए। ये बात समझ में आ गई? ये हमें मान लेते हैं क्या है? रुपए। अब आप एक बात समझिए, आप इस बात को समझिएगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने आपसे अभी बोला था कि जो स्टूडेंट के नंबर है उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। क्या ये कट रहा है? हाँ, 9 तिया 27, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 चौक 36 और 9 पाना 45। स्टूडेंट की संख्या कम हो गई। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एवरेज है तो मैं एवरेज क्या मान लूं? अब आप आराम से बता सकते हैं, अगर सर 83 है, 76 और 85 है तो सबके सब 80 के पास में दिख रहे हैं, 80 के पास में दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम एवरेज 80 रुपीज मान ले? क्यों ना हम एवरेज कितना मान ले? 80 रुपीज मान ले। अगर एवरेज 80 रुपीज मान लिया तो यहाँ 83 है तो कितना ज्यादा है? +3 ज्यादा है। भाई एवरेज यहां भी 80 होना था, यहां कितना है? हर एक के पास कितना है? 83 है, तो कितने रुपए ज्यादा है? 3। अगर एक स्टूडेंट के पास 3 रुपए ज्यादा है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3, तो 3 × 3 यानी 9 रुपए ज्यादा आ गए। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। नेक्स्ट चीज आप ये देखिए, यहां 76 रुपीज है, कितने रुपए होना चाहिए था? सबके पास 80 रुपए होना चाहिए था, लेकिन इनके पास कितने? 76 है, तो कितने रुपए कम है? 4 रुपए कम है। अगर एक स्टूडेंट के पास 4 रुपए कम है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4, तो कितने टोटल कितने रुपए कम हो गए? 16 रुपए कम हो गए। ये बात आपको अच्छे समझ में आई? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लास्ट क्लास में होना कितने था? 80, लेकिन है कितने? 85, तो कितने रुपए ज्यादा है? तो आप बोलेंगे हर एक स्टूडेंट के पास 5 रुपए ज्यादा है। अगर हर स्टूडेंट के पास 5 रुपए ज्यादा है, हर स्टूडेंट के पास 5 रुपए ज्यादा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो 5 स्टूडेंट के पास कितने रुपए ज्यादा होंगे? 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से 16 गया 9 + 9 और +9 कितना हो गया? +18। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए बचे? 18 रुपए एक्स्ट्रा बचे। 18 रुपए एक्स्ट्रा बचे, तो अब 18 रुपए बांटेंगे हम कितने लोगों में बांटेंगे? इन पूरे स्टूडेंट में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 + 4 + 5 यानी 18, और ये कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 12 स्टूडेंट में बटेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी हर एक को और कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? 1.5 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। 80 रुपए पहले थे, 1.5 और ज्यादा मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 + 0.5 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा तीनों क्लास का कंबाइंड एवरेज। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम रेशो में लेके और एवरेज को अज्यूम करके हम ये चीज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूं। उसने ये बोला था कि 3 क्लास है अलग अलग, A, B, C, उनमें जो स्टूडेंट का रेशियो है 27, 36 और 45 है। उनका जो एवरेज मार्क्स है, क्लास A का 83 है, क्लास B का एवरेज स्कोर 76 है और क्लास C का एवरेज स्कोर 85 है। मैंने यहाँ रुपए लेके चल लिया। अभी मैंने यहाँ बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पाना 45। अब आप ये देखिए कि 83 है, 76 है और 85 है, तो मैंने यहां एवरेज मान लिया। ये क्या है? हमने माना है। माना एवरेज क्या है? 80 है।
हमने मान लिया मन से कि एवरेज क्या है 80 है। आप ये बताइए एवरेज अगर 80 है तो यहां तो 83 है, तो एवरेज से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 ज्यादा है। अगर एक स्टूडेंट का 3 ज्यादा है तो 3 स्टूडेंट के कितने ज्यादा होंगे? 9 ज्यादा होंगे। यहां भी एवरेज 80 होना चाहिए था, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबके पास 80-80 होना चाहिए था। इसके पास तो 76 है, तो कितने कम है? 4 रुपए कम है। अगर एक बंदे के 4 रुपए कम है तो टोटल बंदे कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 4 -16, यानी -16 रुपए कम आए। यहां बताइए यहां भी 80 होना था, यहां कितना है? 85, यानी कितना ज्यादा है? 5। अगर एक स्टूडेंट के 5 रुपए ज्यादा है तो टोटल स्टूडेंट है 5, तो 5 स्टूडेंट के कितने ज्यादा हो गए? 25। इनको आपस में जोड़ दिया तो कितना आया? 18। अब 18 रुपए प्लस 18 का मतलब है, प्लस का मतलब है एक्स्ट्रा। अब सबको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 18 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5 और 4 9 और 3 12 स्टूडेंट में। तो अगर 18 रुपए में 12 स्टूडेंट में बांटू तो कितना आएगा? 3/2, यानी 1.5, यानी 1.5 रुपए हर इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले 80 थे, अब हर किसी को 1.5 रुपीज मिलेंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 81.5 रुपीज। ये हमारा तीनों क्लास का टोटल एवरेज होगा। आई थिंक इस टाइप के कैलकुलेशन आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।